क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ फलों की कटाई से किसी इलाके का इकोसिस्टम बर्बाद हो सकता है? लद्दाख में ऐसा हो रहा है। लद्दाख में सी बकथॉर्न बेरी की अंधाधुंध कटाई यहां के नाजुक इकोसिस्टम को प्रभावित कर रही है। सी बकथॉर्न बेरी एक विटामिन सी रिच सुपर फ्रूट है। विदेशों में इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की बड़ी डिमांड है। कई इकोनॉमिक पंडितों ने भविष्यवाणी की है कि लद्दाख में इनकम के मामले में सी बकथॉर्न प्रोडक्ट्स का बाजार कुछ सालों में टूरिज्म को भी पीछे छोड़ देगा। इसलिए यहां लोग सी बकथॉर्न बेरी की कटाई इस तरह कर रहे हैं मानो कल कभी आएगा ही नहीं। नो डाउट सी बकथॉर्न प्रोडक्ट से यहां अच्छी कमाई हो रही है, लेकिन इसका नेगेटिव साइड ये है कि यहां विंटर में आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे सफेद पंखों वाले रेड स्टार्ट की आबादी घट रही है और इनकी कमी से खेतों और सब्जियों की पैदावार पर असर पड़ रहा है। कैसे? दरअसल ये पक्षी सिर्फ सूखे बकथॉर्न बेरी ही नहीं खाते, बल्कि पत्तों में छिपे कीटों के अंडों को भी खाते हैं। इस वजह से इन कीटों की आबादी कंट्रोल में रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब इन कीटों से फसलों को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसा ही केस एप्रिकॉट की कटाई के साथ जुड़ा है। यह भी एक मुनाफे वाला बिजनेस है। लोग बेहतर कटाई तकनीक के नाम पर एक एक एप्रिकॉट को इकट्ठा कर लेते हैं। इससे यह होता है कि पिका जैसे छोटे जानवरों के लिए कुछ भी नहीं बचता। पिका को ज़बरा के नाम से भी जाना जाता है। पिका इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिका नहीं रहेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही कई कारणों से यहाँ गिद्धों और चोग सहित कई प्रजातियों की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है। एक तरफ मुनाफा है और दूसरी तरफ इकोलॉजिकल सिस्टम का विनाश। और दुख ये है कि कई लोग सिर्फ आज का मुनाफा देख रहे हैं, कल की दुर्दशा नहीं देख रहे। यह बात यहाँ के कुछ लोगों को तो अच्छी तरह से समझ आ रही है, लेकिन बात सरकार को भी समझ में आनी चाहिए। लेकिन लद्दाखियों को सिर्फ इसका डर नहीं है, डर संविधान के 35 आर्टिकल के हटने का भी है। कैसे?